पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दो तरफा तिजारत $2 अरब तक ले जाने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान 29 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। प्लांट प्रोटेक्शन के शोबे में ताउन के प्रोटोकॉल पर इत्तिफाक। कानकुनी और जियो साइंसेज के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए दस्तावीज़ का तबादला। नशावर अद्वियात की स्मगलिंग रोकने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में सजा याफ्ता अफराद के तबादले के लिए मुआहदा। दोनों ममालिक में इंटर रीजनल फोरम के क़याम का भी मुआहदा। उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता कर दिया गया। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील है। 5 साल ताउन के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। उज़्बेक सदर ने दौरे पाकिस्तान को यादगार करार दे दिया। उधर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की उज़्बेक सदर को सलामी। पाक फ़ज़ाइया के 6 लड़ाका तैयारों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को हसार में ले लिया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उज़्बेकिस्तान के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का सीनियर वज़रा के साथ GIDS का दौरा। फील्ड मार्शल ने उज़्बेक सदर और वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को दिफाई मसनूआत और सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। उज़्बेक वफ्द ने पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मुश्तरका मंसूबों और इल्म के तबादले की अहमियत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक दौरा दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा। किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुसल्लह फौज रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय जबर भी कश्मीरियों का अज़्म नहीं दबा सकता। कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीर का मसला तमाम मुतालिका आलमी फोरम्स पर उजागर करता रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात, उनकी हौसला अफजाई की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। मार का हक में पाकिस्तान की फतह। मसला कश्मीर की जीत है। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, न है और न ही होगा। मार का हक में भारतीय घमंड खाक में मिला दिया। भारत की नस्लें भी शिकस्त को भूल नहीं पाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा कि ज़िल्लत आमिर शख्स शिकस्त के बाद भारत ने दहशत गर्दी तेज करा दी। भारतीय कठपुतलियों का हाल इंडियन तैयारों जैसा होगा। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। सिफारती महाज पर भी भारतीय बयानिया दफन हो गया। मार के हक से कश्मीर कौस पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बसंत फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू। 25 साल बाद बड़ा जश्न शुरू होने में चंद घंटे बाकी। सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत की तैयारियां भी आखिरी मरहले में दाखिल। पेच लड़ाने और बो काटा का शोर मचाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल हर तरफ पेच लड़ेंगे। आसमान पतंगों से रंगीन होगा। पूरा लाहौर बसंत के रंग में रंग गया। शौकीन मिजाज पतंगबाजों ने बड़ी छतें बुक करा ली। अंदरूनी लाहौर घरों और इमारतों की छतें लाखों रुपए में बिक गईं। लोगों ने दावतों के लिए खाबों के ऑर्डर भी दे दिए। बसंत नाइट पर हल्ला गुल्ला करने के लिए ढोलची भी हायर कर लिए। बसंत के दौरान लाहौर और गिरदनवाह में मौसम खुशगवार रहेगा। बसंत पर लाहौर में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले का इम्कान। लाहौर में बसंत बहार की आमद पर पतंगों की हाई डिमांड। दुकानदारों के लिए पतंगों और डोर की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। डोरों और गुड्डों के रेट बेलगाम। मांग में इजाफे से पतंगों और डोरों के रेट आसमानों से बातें करने लगे। शहरी इंतहाई महंगे दामों गुड्डे और डोर खरीदने पर मजबूर। बसंत खरीदारी कई शहरियों की जेबों पर भारी। दुकानदार कहते हैं एक पतंग साज पूरा दिन सिर्फ 5 पतंगे ही बना सकता है। सारा साल इजाजत हो तो ही लाहौर में ऑर्डर पूरे हो सकते हैं।
देखिए आप ही देख रहे हैं कितना रश पड़ा हुआ है, लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं चोचो रोज और ले रहे हैं। कल से बेच रहे हैं, हमारा खत्म हो गया सारा माल। पौना तावा, वो तावा 1.5 तावा मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। ये हम बेच रहे हैं 200 रुपए का, वो हम बेच रहे हैं 400 रुपए। जिन्होंने देखी नहीं 25 साल से पहले, वो कहते बसंत क्या है, ये उनको दिखाने के लिए लेके आए हैं। सन के जो इस इवेंट मूवमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खास तौर पे स्पेशली हम मरियम नवाज का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने इस लाहौर की रौनक को बहाल किया। लाहौर में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की डोर और पतंगे फरोख्त। चौथे रोज मार्केट्स में 10 लाख गुड्डे और पतंगे बिक गए। पतंगों के दुकानदार 4 दिन से सिर्फ पैसे गिनने में मसरूफ। बसंत से कबल 1.5 अरब से ज्यादा मालियत की डोर और गुड्डी बिकने के इम्कान। लाहौर में डोर पतंगे नायाब और मांग में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों को दूसरे शहरों से पतंगे और डोर आने के इंतजार। एक तावा 450 से 500 रुपए में मार्केट में दस्तयाब। 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपए से 800 रुपए में फरोख्त होने लगा। 2 पीस का पिन्ना 12 से 15 हजार रुपए में फरोख्त हो रहा है। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे, आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। लिबर्टी चौक में बसंत के जश्न की तैयारियों का जायजा लिया। मरीम नवाज की शहरियों से बातचीत, सेल्फियां भी बनवाईं। वज़ीर आला पंजाब का छोटी बच्ची को देखकर इजहार मुसर्रत, हाथ भी मिलाया। एक नौजवान गोद में शीरखार बच्चे को उठाकर पास पहुंच गया। कहा कि सब आपके काम को पसंद करते हैं। मरीम नवाज ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को सेफ्टी रॉड लगवाने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज बसंत की तैयारियों का जायजा लेने मोची गेट और भाटी भी गईं। शहरियों के बसंत फेस्टिवल के इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। लाहौर की बसंत ने कराची की पतंग मार्केट भी खाली कर दी। शहरी कहते हैं वो भी बसंत मनाने लाहौर जा रहे हैं। वहां पतंगे और डोरे कम पड़ गई हैं, इसलिए कराची से ही खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहां भी बड़ी पतंगे नहीं मिल रही। मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत भी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद कराए। चीन की बलोचिस्तान में शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। इंसदाद, दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। पेशावर में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और वज़रा की शिरकत। जारी एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के खात्मे और अमन के क़याम के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी के लिए मुशावरत, ताउन और हमाहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, फ़ौज और इदारे एक पेज पर हैं। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह, जिस पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने फितनल खारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर आला की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की बहादुरी और खिदमात को खिराज अक़ीदत। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की काविशें काबिल तारीफ हैं। दूसरी जानिब मेयर कराची ने भी पतंग फेस्टिवल के इनेकाद का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आजकल मुल्क में पतंगों का बोलबाला है। मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, पतंगबाजी के लिए हम भी फेस्टिवल मुनक़िद करेंगे। फेस्टिवल का इनेकाद बाग इब्ने कासिम या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में किया जाएगा। मुझे खुद तो इतनी अच्छी पतंग उड़ानी नहीं आती, लेकिन बचपन में रमज़ान में किसी ज़माने में
मैं पतंग उड़ाता था। तो चूँकि आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंग की चूँकि बात की जा रही है, मैं पिछले चंद दिनों से ये जो पब्लिक स्पेसेस पे रिस्पांस देखा है ना लोगों का, उससे मुझे इस सोच में तक़वियत आ रही है कि हमें इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं।